हुई तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। स्टार्ट है यार, देखो ना। एल टार दबाया था। देखो ना रिकॉर्डिंग ऑन। रिकॉर्डिंग ऊपर हटाना था, देर का आ रहा, रिकॉर्डिंग का तो नहीं आ रहा। अरे हो रही है भाई, हो रही है, हाँ हो रही है, वो दिख रहा है ना। वो देखो ना ये। हाँ दिख गया। देखो इसमें पहले हमको जैसे देखो बनाते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी, राउटर डी। तो डेस्टिनेशन ये वाला है 50.0। अब ये राउटर 50.0 पर जाएगा, तो जब जाएगा इस पाथ से, तो इसका सपोज है 40,000 डिले नहीं, मैट्रिक, और इधर से जाएगा तो है 50,000। तो बेस्ट रूट क्या कौन सा बनेगा? 40,000। तो जो बेस्ट रूट होता है नेटवर्क का जो बेस्ट रूट होगा उसे हम कहते हैं क्या? फिजिबल, सॉरी सक्सेसर रूट। बेस्ट रूट from source to destination will become successor route. और जो इसकी मैट्रिक है, एंड मैट्रिक ऑफ सक्सेसर रूट will become feasible distance. मैट्रिक ऑफ सक्सेसर रूट will become feasible distance. तो यहाँ पे देखो ये मैट्रिक ऑफ सक्सेसर रूट, feasible successor. Metric of successor will become Metric of successor root will become feasible distance. लिख पाया? Metric of successor root will become feasible distance. तो ये 40,000 था, तो ये 50,000 था, बेस्ट रूट ये वाला बन गया। अब देखो यहाँ से हमने सक्सेसर रूट देख लिया, एंड फिजिबल डिस्टेंस इज 40,000। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है फिजिबल सक्सेसर विच रूट विल बिकम फिजिबल सक्सेसर। उसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है इफ
reported distance less than feasible distance, that route will become feasible successor. अब रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या चीज होती है? ये इसका नेबर है, राइट? ये इसका नेबर जो, अब देखो ए जा रहा है डी पर तो है 40,000। अब जब बी जाएगा डी पर तो इसका जो मैट्रिक क्या होगा, कुछ कम ही होगा, 35,000 हो सकता है ये। और ये वाला यहाँ से जाएगा तो इसका सपोज है 38,000, ठीक है? तो ये वाले जो भेज रहे हैं इसको ए को, राउटर ई और राउटर बी जो इसको मैट्रिक भेज रहे हैं, उस मैट्रिक को हम कहते हैं इसको रिपोर्टेड डिस्टेंस। तो इसके पास आर डी क्या क्या चीज है? आर डी इसके पास 35 आ रहा है, ए के पास एडीबी तो बोलते हैं वो दूसरी चीज है। और एक आर डी इसके पास आ रहा है 38,000 का। क्यों? अच्छा ठीक है, अरे मान लो, हाँ ठीक है। तो एक आर डी आ रहा है वाया बी, एक आर डी आ रहा है वाया ई। तो कौन सा रूट बनेगा फिजिबल डिस्टेंस? विजुअल डिस्टेंस तो वही बनेगा 40 वाला ना। ये वाला जो रूट ऑलरेडी सक्सेसर बना है वो सक्सेसर बन जाएगा। तो फिजिबल सक्सेसर, हाँ 35,000 जो बी देगा वाया बी टू डी और वाया ई टू ये बनेगा ना नेक्स्ट वाला। हाँ ये वाला बन जाएगा। हाँ तो अब पहले मैच किया जाएगा ना कि अब देखा जाएगा 38,000 लेस देन 40,000, तो दैट ये वाला रूट क्या बन जाएगा, फिजिबल सक्सेसर। और सक्सेसर रूट कहाँ पे प्लेस हो जाएगा, विल प्लेस routing table and feasible successor will be placed in topology table. If successor route will goes down, reported distance क्या हुई थी? 35 and 38. और feasible distance क्या हुई? विजुअल डिस्टेंस होगी टोटल Total ये Feasible distance ये वाला होता है 40,000 FD, FD is 40,000. सक्सेसर रूट, हाँ सक्सेसर रूट की मैट्रिक इस feasible distance। RD जो इसको नेबर देंगे, ठीक है, नेबर इसको दे रहे हैं कि 35 मेरे इससे जाने का है और 30 इससे जाने का है ना। तो अब वो कंपेयर करेगा कि कौन सा मैट्रिक, कौन सी RD मुझसे कम है, कौन सी कम बन गई, तो ये बन गया AD, एडी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडवर्टाइज डिस्टेंस AD। एक टर्म यूज होता है AD। अरे सॉरी 38 RD हो गया 35 और 38। तो जब फाइनली जब निकल के आया कौन सा बना, फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, AD कहते हैं, एडवर्टाइज डिस्टेंस। कोई मतलब नहीं, इसको मत समझो, कोई समझ रही नहीं है, ठीक। बस इतना समझ लो, फिजिबल डिस्टेंस इज 40,000, RD 35 एंड 38 कंपेयर होगा। और जो कंपेयर में क्या, जो कम ये भी है बट ऑलरेडी सक्सेसर बन चुका है, तो सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर नहीं बन जाएगा। तो इस रूट के लिए फिर आ जाएगा ये, तो 30,000 लेस देन 40,000, तो दैट ये वाला रूट क्या बन जाएगा, फिजिबल सक्सेसर। और अगर ये कहीं ऐसा होता 42,000, अब ये ऑल नहीं जाता, हो जाता नहीं बनता सक्सेसर, तो ये फिजिबल सक्सेसर न बनता। अब इसके पास कोई भी फिजिबल सक्सेसर नहीं रहेगा, अब टोपोलॉजी टेबल में कोई भी रूट नहीं रहेगा। अब जब टोपोलॉजी टेबल में कोई रूट नहीं, ये वाला डाउन, अब वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्वेरी एंड रिप्लाई, है ना। तो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, नहीं होगी तो कभी भी फिजिबल सक्सेसर नहीं बनेगा। तो क्लियर है ये? देखो ये इसलिए रखा गया है कि सपोज एक राउटर इधर भी लगा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, RD लेस देन 40 तो क्वेरी होगी। हाँ तब नहीं, फिर अगर ये रूट डाउन हुआ, अब यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्वेरी एंड रिप्लाई। नहीं, अब वो जब तक चलेगा तब तक वो इस तक ही नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा वो, है ना। आगे उसको आएगा, अभी बताऊंगा सर। तो ये देखो ये 38 ये बन गया यहाँ पर। देखो ये इसलिए रखा गया कि लूप ना बने। लूप बनने का देखो रीजन क्या है, हो सकता है कि इस राउटर से एक ये भी जुड़ा हो इधर आगे, और ये भी जाएगा कहाँ पे, डी पर,
और ये कहाँ से उभर जाएगा, बाया ए उभर जाएगा, इसकी मैट्रिक हमेशा ज़्यादा ही होगी, है ना। 52,000 सपोज इसकी है, तो अगर ये कंडीशन में रखी जाती है तो ये भी क्या बन जाता हो सकता है, फिजिबल सक्सेसर बन सकता था ना। तो ये इसको पॉइंट करता है, ये इसको पॉइंट करता है, बार बार क्या बनता है यहाँ पे, लूप। इसी लूप को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर लूप अवॉइडेंस के लिए यहाँ पर सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर की कंडीशन रखी हुई है। बट फिजिबल सक्सेसर और सक्सेसर केवल सेम ऑटोनोमस नंबर में ही लूप हटा सकते हैं बस। और अगर डिफरेंट ऑटोनोमस नंबर पे लूप हटाना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, सीसीआई। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं सही कह रहे हैं, आगे जाओगे तभी तो आगे हाँ, अब सीसीआई पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट। डिफरेंट ऑटोनोमस नंबर लूप कौन अवॉइड करेगा, राउटर आईडी। तो एसटीएफ में तो राउटर आईडी बेसिक चीज है, बट ईआईजीआरपी में राउटर आईडी लूप अवॉइडेंस के लिए होता है, किस का, डिफरेंट ऑटोनोमस नंबर के लिए। ठीक है, क्लियर है ये, प्रैक्टिकल देख लें इसका। तो जीएनएस ले लिया है आपने, कुछ डाउट है इसमें, नहीं लूप अवॉइडेंस के लिए रखा गया है information। ठीक है, और एक पॉइंट क्या बोले थे, ठीक, इसमें लगाते हैं राउटर को पीसी बना दिया, पीसी बना देंगे। ये लोग उसको हटा दिए राउटर। ठीक, सीरियल सीरियल 15,400 और यहाँ पे ले लेंगे, क्या कर देंगे, ऑन। अरे ऑन हो गया इसका, ये और क्या देखने के लिए, पोर्ट देखने के लिए यहाँ पर इससे करेंगे तो सारे पोर्ट यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, हटाते हैं इसको, लाते हैं वो, ठीक है, इसको बनवा लेंगे, चल यार, ये परेशान कर देते हैं। नहीं, लैपटॉप है ना घर में दूसरा, उससे कंप्लीट करते हैं। अब आ रहे हैं, देखो तब तक कंसोल ओपन करते हैं। कितना स्लो हुआ है देखो, वो जीएनएस के वो है ना, जीएनएस लोड लेगा। यहाँ पे आता है कि हो नहीं पाता है। अगर देखिए क्या लगा तो तुम्हें, सर पैकेट कैसा ना नए वाले में हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, नए वाले में, नए वाले जो है ना 7.3 उसमें सीपीएम तक कर सकते हैं। अब पेपर में आगे भी सब चीजें हैं।
What to do? वो भी ठीक हुआ है ना। आपके सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, संघर्ष में काम करेंगे। ऑप्शन ऑटो कर सकते हैं ना क्या? ये इतनी मेहनत एक्चुअली मैं सजा रहा हूँ ना ये, इसलिए इसी टाइम लग रहा है। मुझे इसलिए नहीं नहीं, इसका- एक बार सजाने में सब कुछ होता हो जाता है, इतना सजाना नहीं पड़ता जाता है। जैसे आईटी में एक साथ ही आ जाते हैं हाँ, सारे उसमें सब जाता है, बट इसका भी अलग कहानी है। किसी और की वो और है भी है। चलो वो हैवी है तो एक वो है सोलर पुट्टी। देखो R1 पे चलो थोड़े यार, हाँ बिजी उतना। R1 पे आते हैं और हाँ ठीक है, इनेबल वांटू टर्मिनल इंटरफेस सीरियल, कोई डाउट है नहीं? तो लाइक देना है, क्या ले लें? 192.168.10.1 यहाँ से देखना सब भाई, 0 लिखा नहीं है अभी, नोट करता हूँ। ठीक है, ये आती ये वाला की है। कौन से वाले में था? पहले राउटर पहले हाँ, हाँ ठीक है, ठीक। और इधर क्या ले लें? 20 नहीं तो 13 करके ले लूँ क्या फिर? 20 30 40 हाँ 30 ले लो। चलो अभी 20 ले लेते हैं, समझ लेना। 20 ले लो कोई दिक्कत नहीं तो फिर अभी कंफ्यूजन हो। लेते हैं 200, ठीक। R1 पे थे और एक दूसरा इंटरफेस है, इंटरफेस सीरियल 1/1 IP एड्रेस 192.168.20.1 राउटर PIDRP1। हाँ PI ले लेगा, ठीक है, हो गया कॉन्फ़िगर। ये तो हम कॉन्फ़िगर कर ही चुके हैं ना। देखो जहाँ से टैब ये ले लेता है, राउटर से टैब ले लिया ना, तो वहीं से काम भी चल जाएगा। इसे नहीं ले तो इसे भी लो, इसे भी चल जाएगा, तो चल रहा है। जहाँ से टैब मिलेगा वहाँ से काम चल जाएगा। R2 पे आ जाए, टर्मिनल इंटरफेस पहला कौन सा है? 1/0 10.2 आएगा, देख लो आएगा ना। IP
एड्रेस 10.2 नोट करता है। और एक कौन सा है 1/1 IP एड्रेस 50.1 and subnet mask router /1 network 0। ठीक, अब आते हैं आपके ऊपर। इंटरफेस सीरियल 1/0 सीरियल 1/1 IP नो शटडाउन राउटर नेटवर्क। ठीक, पहला है सीरियल 1/0 IP एड्रेस 192.168.30.2 में शटडाउन। फिर इंटरफेस सीरियल 1/1 0 IP 0 नो शटडाउन। ठीक है, आज जो R5 ये हमारा क्या है, छोड़ो इसको। पीसी कैसे बनाते हैं देखो। अच्छा, पीसी बनाने के लिए इस पे चलाना पड़ेगा कॉन्फिग टर्मिनल IP पहले दे दो 200.100.50.2 क्या हुआ, कहाँ दे दिया IP। अच्छा, इंटरफेस पास रिपब्लिक 1/0 पर IP एड्रेस दे रहे हैं ये वाला। ठीक, क्या कर दिया नो शटडाउन। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमें चलाना पड़ेगा नो IP राउटिंग। नो IP राउटिंग ये कमांड चलानी पड़ेगी। अब आएगा IP डिफॉल्ट गेटवे क्या है 1। ठीक, अब ये बन गया क्या पीसी। ऐसे वही होगा नहीं तो हाँ ये पिन 100.100.50. हो रहा है पिंग हो रहा है। R1 पे आ जाओ, दिखाने से पहले देखो R1 जब जाएगा 50.0 पर तो इसको वाया R2 भी और वाया R3 भी मैट्रिक्स सेम मिलेगी। डेस्टिनेशन एड्रेस सेम है, मैट्रिक्स वैल्यू सेम है, एडी वैल्यू सेम है। क्या होगा लोड बैलेंसिंग। क्या होगा लोड बैलेंसिंग। R2 R1 जाएगा जब 50.0 पर लोड बैलेंसिंग हो जाए क्योंकि सारे सीरियल से कनेक्ट है, सबसे डिस्टेंस ना शो आईपी का। लेकिन नेटवर्क देखो हम एक काम करते हैं कॉन्फिग टर्मिनल पे चलते हैं, यहाँ पर एक इंटरफेस लूपबैक ऐड करते हैं। मतलब भाई ध्यान मत रहो, पानी मत पियो, अलग वो है।
इसमें वो मिला इसी को आईपी एड्रेस लूप बैक में हम दे रहे हैं ये 10.0.0.1 क्यों दे रही है? एक ऐसा लूप बैक लगा रहे हैं ना जो नेटवर्क जाएगा 10 वाला नेटवर्क जाएगा यहाँ पे 50 पे। तो देखो शो आईपी राउट आ रहा है डी लोड बैलेंसिंग हो रही है वायर 20.2 वायर 10.2 सबसे नीचे आगे देखो यहाँ पे अगर हम चलाएं तो आईपी राउट EIGRP अब एग्जैक्टली देखो 30 जाएगा वायर 10.2 से 50 जाएगा 20.2 से बट 50 जाने पर क्या कर रहा है ये लोड बैलेंसिंग दो बार आ रहा है ना। मैट्रिक वैल्यू पता है AD 90 ये तो राउटिंग टेबल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आईपी प्रोटो कॉल लेंगे तो IPIGRP टोपोलॉजी। अब यहाँ पर देखो सिर्फ 50 पे जाओ 50 पे जाने का क्या बता रहा है? दो सक्सेसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू सक्सेसर? इसका मतलब क्या हो गया? लोड बैलेंसिंग हो रही है। हाँ दो सक्सेसर मतलब दो बेस्ट पाथ है ना। तो अगर हम अब हमें करना क्या है? अब हमें अपनी टोपोलॉजी को ऐसा बनाना है कि हम एक फिजिबल सक्सेसर चाहते हैं, ठीक, जो इसके साथ ये लिखा हुआ है ये RD है, ये RD वैल्यू है, ये RD वैल्यू है ना, इक्वली होंगे। 4416 ये हमारा मैट्रिक वैल्यू। ये बेस्ट है और ये RD है जो इसको नेबर भेज रहे हैं। ये FD है ना सर टोटल? ये वाला RD है, वो ये FD है और ये RD है, ठीक है। तो ये देखो लिख लेते हैं यहाँ पर और ये वाला क्या है? FD। अब अगर R2 पे जाके हम शो आईपी राउट चलाएं और 50 पे जाने पे नेटवर्क देखें तो यही मैट्रिक आएगी R2 से आएगी ना, क्योंकि नेबर क्या भेजेगा इसको FD। तो आईपी राउट EIGRP आ रहा है यहाँ पे 50 पे मैच करो सेम है। मैट्रिक देखो टेबल तो RD क्या है 2172416। अगर हम इस वाले का R1 का वो बढ़ा दें, अगर मैट्रिक कुछ बढ़ा दें, मैट्रिक बढ़ाने से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा बेस्ट पाथ और ये बन जाएगा सेकेंड बेस्ट पाथ, हो जाएगा R1 का। आप ये हम चाहते हैं इधर से मैट्रिक कुछ इंक्रीज कर दें तो R3 का करना पड़ेगा ना सर? एग्जिट इंटरफेस करना पड़ेगा या एक इंटरफेस का करना पड़ेगा। किसी एक एग्जिट इंटरफेस से करना पड़ेगा, चाहे इसका कर दें चाहे इसका कर दें। अब इधर भी 1544 आ रहा है, इधर भी 1544 आ रहा है, किधर का कर दें? सर 3 का भी तो कर सकते हैं ना? 3 के इंटर सीरियल 1 से इसका किसका 1 और 0 से नहीं 1.1 से कर सकते हैं यहाँ से, बट अभी हम नहीं करेंगे ना चेंज, हम यहाँ से करेंगे। कितना कर दें? कितना करके मतलब कैसे करेंगे? कोई पोर्ट चेंज करना पड़ेगा तो हमें यहाँ बैंडविड्थ चेंज करनी पड़ेगी ना। कितनी करेंगे बैंडविड्थ काम चल जाए? अभी 1544 तो ये एक भी बढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं होगा ना काम नहीं होगा, बढ़ा देंगे तो ये लोअर उठाता लोअर, ये फिर भी 1544 उठाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ समझ गया, दोनों का बढ़ाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं बैंडविड्थ कम कर दें 1000 कर दें। नहीं समझ में आया? समझ गया। अगर 1000 कर देंगे, देखो क्या होता क्या है कि 1544 ये भी है 1544 ये भी है, मैट्रिक कैलकुलेशन में लीस्ट वैल्यू उठाता है, तो लीस्ट क्या है किसी एक को उठा लेगा वो। बट अगर इसको हम 1000 कर देंगे तो यही वाला उठाएगा, और 1000 अगर रहेगा तो मैट्रिक इंक्रीज हो जाएगी।
होगी इंक्रीज। क्यों मनीष, ले रही है? तो अगर हम इसकी मैट्रिक कर दें 1024, ठीक, के बी पी एस, तो बैंडविड्थ यहाँ पे 1024 है, क्या करेगा ये नीचे वाला कैलकुलेशन में ये वाला उठाएगा, और ये क्या है लोअर वैल्यू है, बेस्ट पाथ अब ये वाला बनेगा, और ये वाला देखते हैं हम क्या बनता है ये, लेकिन बेस्ट पाथ अब एक ही रहेगा ये। पर 2684496 कहाँ से आया? अरे ये आर डी है, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला मैट्रिक है। ये एफ डी है, ये वाला राउटर जो आ रहा है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन होगा आर वन पे, इसीलिए कल नहीं दिखा रहा था मैं, देखो ये आया तो देख लीजिए। स्वाइपी राउट, स्वाइपी राउट हो गया, तो देखो ना मैट्रिक, बेस्ट मैट्रिक क्या है गाने की 2684416, और ये क्या बनेगा फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस देखने के लिए कहाँ पे जाओ, तो देखो एफ डी क्या है दिखा रहा है जी, ये हमें किसका देखना है, एफ डी क्या है, सही है। अब जब हम उसका कर देंगे इस वाले इंटरफेस का 1024, तो बेस्ट मैट्रिक ये वाली बन जाएगी, क्योंकि इसकी मैट्रिक कुछ इंक्रीज हो जाएगी, इससे बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। चलो तो देखते हैं क्या है, आते हैं R1 पे, और कॉन्फिग इंटरफेस सीरियल 1/0 बैंडविड्थ कर दिया 1024, नहीं चलता है। हाँ KPS लगेगा, हाँ ये लंबी से कम कर दी, कम कर दिया, क्योंकि लो कैलकुलेशन में क्या उठाएगा लीस्ट बैंडविड्थ, तो इसको उठा लेगा, इसको उठा लेगा तो हमेशा मैट्रिक बढ़ जाएगी इसकी, ठीक हो जाइए। अब देखो अब क्या कर रहा है ये, तो आई थी क्या हो रहा है, अब क्या दिखा रहा है ये 2684416, ठीक है, दूसरे वाले की बढ़ गई होगी, दूसरे वाले की बढ़ गई होगी, देखते क्या है, तो हम कैसे से लगाएंगे पता, टोपोलॉजी देखते टोपोलॉजी में आया कि नहीं, आ गया, ठीक है, टोपोलॉजी में आया ये देखो। अब इधर से 20.2 से जाएगा, क्योंकि मैट्रिक क्या है, कहाँ की मैट्रिक में हम लोग ने कर दी, हम लोग ने ऊपर वाली कब कर दी 1/0 वाली, इस पर सिर्फ थी ना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात सही है, हाँ इसको नीचे ले आओ, ठीक है। अभी ये है जो फिलहाल भी ये चल रहा है, हाँ 1000 ऊपर कर देना, ठीक है। अब क्लियर है। अब देखो हम आते हैं अपने R1 पे, और R1 पे यहाँ पे ये जो ये वाली चीज़ है जो हमने बढ़ा दी ना मैट्रिक, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। और R2 जब जाएगा तो R2 इसको दे रहा है रूट, वो क्या होगा RD, वो कितनी दे रहा है, इतनी दे रहा है, वो भी जरा मैच करो, क्या रिपोर्टेड डिस्टेंस लेस देन फिजिबल डिस्टेंस है। अब फिजिबल डिस्टेंस क्या है, ये वाला नहीं सर सेम है, हाँ सेम है, कैसे है, लेस देन नहीं है, चिंता न करो, मैं बिल्कुल इसको माइंड नहीं करूंगा, ये सब चीज होता है ये सब ये RD मैच कर लो, क्या RD लेस देन FD है, तभी ये रूट कहाँ चला गया टोपोलॉजी टेबल में, क्लियर है। अगर ये मैच ना करता, देखो टोपोलॉजी टेबल में आ जाओ R1, ये देखो 1 सक्सेसर बता रहा है, केवल 1 सक्सेसर है, और नीचे वाला क्या है, ये है बना है फिजिबल सक्सेसर,
ठीक है। तो टोपोलॉजी टेबल में दोनों क्यों सर, एक होना चाहिए था ना। तो एक ही टोपोलॉजी तो टेबल में दोनों रहते हैं, सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर। राउटिंग में सक्सेसर रहता है। राउटिंग में ओनली सक्सेसर लिखा है कल। Feasible successor will be placed in routing table and successor root will be placed in routing table and feasible successor will be placed in topology table. If routing table, मतलब if successor root goes down, so feasible successor would be placed in तो routing table from topology table. ये तो बताया था, मुझे ये नहीं पता था कि दोनों भी रहते हैं टोपोलॉजी टेबल में। अगर फिजिबल कंडीशन वो मैच नहीं करेगी तो ये रूट नहीं जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में मैच कर रही है, देख लो। नहीं कर रही है, कर रही है ना, कोई डाउट है इसमें? अब अगर आर डी है, ये वाली आर डी है, ये अगर इसका हम वो बढ़ा दें मैट्रिक्स, कैसे बढ़ा सकते हैं? वही करेंगे, बैंडविड्थ हम इंक्रीज कर देंगे। कितनी कर दें? 500 कर दें। 500 कर मैट्रिक बढ़ जाएगी, आर डी की यहाँ वाली यहाँ से मैट्रिक बढ़ जाएगी, है ना। बाय डिफॉल्ट हाँ 512 करने वाले नहीं, हम यहाँ पे 5.2 कर देते हैं, 512 कर दे रहे हैं, करके देखें। बाय डिफॉल्ट तो इसकी होगी ना, सीएनसी जनरल। हाँ बाई डिफॉल्ट तो 1544 चल रही है। उठाए इसमें 1000 वाले को टोटल निकालने के लिए हम इसकी क्या कर दें? 512 करने जा रहे हैं, तो ये इसकी मैट्रिक बढ़ जाएगी कुछ। देखते हैं आगे क्या आता है। ठीक, बैंडविड्थ 516। अब R2 जब जाएगा 50 पर तो देखो क्या है, तो आईपी राउट जाएगी आपकी, कितनी बता रहा है? 3196416 बता रहा है। इसको बता दें आपको, हम इस ऑडियो के काम है, तो ये ऑडियो में चेंज कर दी। हम आर डी यहाँ हमारी हो गई है, ये हो गई। लाए यहाँ पर टॉपिक लिखें, ये हो गई आर डी। अब जरा देख के बताओ, आर डी क्या लेस देन है फिजिबल डिस्टेंस से? बड़ा हो गया, क्या टोपोलॉजी टेबल में रहेगा? ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। R1 अभी तक था, ठीक। अब देखो दिखा, कहाँ गया? हाँ, अब वो हट गया। अब केवल एक ही सक्सेसर है, फिजिबल सक्सेसर नहीं है, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ से हट गया। टोपोलॉजी टेबल है ना। हाँ बताओ भाई। क्लियर है? अब नहीं रहेगा सक्सेसर, क्योंकि वो आरडी का हो गया, ग्रेटर हो गया। एक बार राउटिंग टेबल तो वो आरडी क्या आएगा उसमें, इसकी दिखाना है। ये लिंक टेबल में चला जाएगा। अब देखो उसकी कंडीशन है ऑल लिंकिंग, सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम दिखा रहा है। एक बार इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो ये इसमें आएगा, फिर टोपोलॉजी इसमें ऑल लिंकिंग आ जाएगा। ऑल लिंक की कहानी तो रीस्टार्ट मतलब वो तो आईपी हाँ वही ट्रैवल। चल इसको समझ लेते हैं, क्लियर है ये? देखो AIGRP इज ओनली प्रोटोकॉल जो क्या करता है, विच कैन डू अनइक्वल क्रॉस लोड बैलेंसिंग। बट अब कंडीशन देखो, अनइक्वल क्रॉस लोड बैलेंसिंग उसी को करेगा जो देखो क्या इसके पास कोई फिजिबल डिस्टेंस है? अभी नहीं है, तो इसके टोपोलॉजी टेबल में सिर्फ एक ही रूट है, बेस्ट रूट,
यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये एक रूट और है, तो हम इस रूट के साथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं करा सकते। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग वही रूट करेगा जो फिजिबल डिस्टेंस बनेगा, जो फिजिबल सक्सेसर बनेगा। फिजिबल सक्सेसर ही हमेशा क्या बनेगा, लोड बैलेंसिंग बनेगा विद अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के साथ। अगर फिजिबल सक्सेसर नहीं है तो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं होगी, और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के साथ होगा वेरिएंस के साथ होगा, वेरिएंस वैल्यू। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्लियर है पूरा। तो हम यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग थ्रू द वेरिएंस कमांड। इक्वल कॉस्ट तो देख चुके हैं, अब जो हमारी मैट्रिक्स थी बाय डिफॉल्ट वो कर देते हैं। तो इसकी कितनी थी, वही 1544 नहीं, इसे इसकी रखेंगे बस। तो अब इससे क्या बन जाएगा, दोनों शॉर्ट इनोड आईजीआरपी। तो इससे जाने तो क्या हो गया 2172। तो अगेन ये क्या बन जाएगा, फिजिबल सक्सेसर। R1 पे जब चलेंगे तो टोपोलॉजी टेबल क्या आ जाएगा, आ गया। अब दो रूट हैं, बेस्ट रूट कौन कौन से हैं, 26 वाला और फिजिबल सक्सेसर बैकअप रूट 35 वाला है। हम 26 और 35 का सेम मैट्रिक या डिफरेंट मैट्रिक है, डिफरेंट मैट्रिक है। अब इसी डिफरेंट मैट्रिक के साथ हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करा सकते हैं। रीजन फिजिबल सक्सेसर के ही साथ हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करा सकते हैं हमेशा। अगर फिजिबल सक्सेसर नहीं रहेगा तो कभी पूछेंगे व्हाट इज द अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, एक फिजिबल सक्सेसर नॉट एग्जिस्ट, तो व्हाट विल हैपन, तो हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं करा सकते। ठीक है। और आरडी और एफडी मिला तो क्या होगा, आरडी और वो तो फिजिबल डिस्टेंस मिल जाएगा पूरा पूरा एक रूट। तो यानी इसका यहाँ से 35,000 दिएगा तो यहाँ लगभग 5,000 नहीं ऐसा नहीं कैलकुलेट कर सकते, मतलब ये कि तो पूरी रूट मिला के ये बन जाएगा ये फिजिबल डिस्टेंस। बताओ भाई। तो ये पहला नेटवर्क है 192.168.10.0 वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो तो हाँ छोड़ दो, वो तो डायरेक्ट उसके बाद है 30.0 इसमें दो वायर तुम्हारे। देखो एक तो जा रहा है 20.2 के ऊपर, हाँ इधर से 20.2 इधर से, एक इधर से तो भी जा रहा है, इधर घूम के तो जाएगा। 30.0 तो ऊपर है ना, देखो तेरा उधर कौन सा है, R1 R1 है ना ये, ठीक है। तो अच्छा 30.0 पे जाना था, इसको भी जाएगा, ठीक है। मतलब वो उधर से भी इधर से घूम घूम जाएगा, इधर से भी जाएगा। मतलब पहले 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग टू द वेरिएंस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेरिएंस की वैल्यू कितनी होती है 1, शो आईपी प्रोटोकॉल। वेरिएंस कितना दिखा रहा है, वेरिएंस हम कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं 128 तक मैक्सिमम। अब वेरिएंस करता क्या है और ध्यान रखना, पहले करके दिखा दें अनइक्वल कॉस्ट की, पहले वेरिएंस में बता दें। वेरिएंस बताओ। देखो ये वाला ये बेस्ट बना हुआ है ना, y20.2 क्या बना हुआ है, मेन रूट। ठीक है, 20.2 बन रखा है सक्सेसर और 10.2 फिजिबल सक्सेसर। देखो बाय डिफॉल्ट वेरिएंस की वैल्यू कितनी है, हम ये भी यहाँ पे ला रहे हैं।
स्टैटिक वैल्यू ना। हाँ, अब इसी पे सारे काम करने हैं। एक ये लिखा, और ये क्या चीज़ है, सेकेंड मैट्रिक, मतलब आरडी। आरडी नहीं है ये, अच्छा हाँ, ये फिजिबल डिस्टेंस है। फिजिबल डिस्टेंस। ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू कितनी बाय डिफॉल्ट, 1 बाय डिफॉल्ट कितनी है, 1। जब वेरिएंस क्या करता है, वेरिएंस मैट्रिक वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। बाय डिफॉल्ट वेरिएंस की वैल्यू होती है 1, वेरिएंस इज इक्वल टू 1 बाय डिफॉल्ट। वेरिएंस क्या करता है कि मल्टीप्लाई हो जाता है किससे, मैट्रिक से। तो जब 2684416 से मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएंस वैल्यू कितनी, वो मैट्रिक कितनी होगी, 1। और जब 35 का बेस सेम होगी, बेस कौन सा है, 2684416, और सेकेंड बेस कौन सा है, बैकअप कौन सा है, 35। तो अगर हम वेरिएंस की वैल्यू क्या कर दें, 2, ठीक है, तो वेरिएंस की वैल्यू 2 करते ही क्या हो जाएगा, वो बेस्ट मैट्रिक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सक्सेसर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई ये होगा तो ये बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2, फिर 3 होगा, फिर यहाँ पर 8, फिर 6, फिर 3, फिर 5, यही होगा। और ये वाला ये इतना ही रहेगा, क्योंकि किससे से मल्टीप्लाई होता है, ये 1 से, 2, 6, 4 बदल दो हुआ। अब ये बताओ बेस्ट मैट्रिक कितनी हो गई, अरे नहीं 53, हाँ 53 हो गई, 53 हो गई ना, 1000 मतलब 53 बड़ी होगी वैल्यू। तो और बैकअप वैल्यू कितनी थी, 35। तो लॉजिक के हिसाब से 35 को भी तो रूट के अंदर होना चाहिए था। जब बेस्ट मैट्रिक्स 53 पे चला गया और बैकअप रूट 35 है, तो अब क्या करेगा टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल कहेगा जब बेस्ट मैट्रिक्स 53 और 35 उससे लोअर है तो वो भी कितने प्लेस कर लेगा लाके, राउटिंग टेबल में लाके, राउटिंग टेबल में अनइक्वल क्रॉस लोड बैलेंसिंग, दो बेसिस हो जाएंगे। भाई लोड बैलेंसिंग में क्या होता है, दोनों बेस रूट कहाँ चले जाते हैं, राउटिंग टेबल में। बट यहाँ पर अनइक्वल क्रॉस लोड बैलेंसिंग है, मैट्रिक वैल्यू लॉजिकली चेंज हो गई है, 53 हो गई और 35 वाली क्या है, उससे कम है। तो राउटर कहेगा भाई, या जीआरपी कहेगा भाई इसको भी हम कहाँ ले आएंगे, राउटिंग टेबल में ले आएंगे, आगे आपके लोड बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जो सक्सेसर कौन था, सक्सेसर ये वाला था, ऊपर वाला ही है सक्सेसर। और मैट्रिक वैल्यू में शो नहीं करेगी ये 53, मैट्रिक वैल्यू 3 दिखाएगा वो, बट बैकएंड में क्या चला, मल्टीप्लाई हो गया। तो वैल्यू उसकी कोई समझ नहीं। हाँ अभी करते हैं, तो क्योंकि हम दिखाया था बाय डिफॉल्ट वेरिएंस कितना होता है, प्रोटोकॉल पे देखो कितना दिखा रहा है, कौन अच्छा आईपी प्रोटोकॉल है 1। तो अब देखो चेंज करने का है मेथड है, R1 पे है, आ जाओ कॉन्फिग टर्मिनल, राउटर EIGRP1, यहाँ पे कल चलाना है वेरिएंस, क्वेश्चन मार्क करोगे, क्या दिखा रहा है 1 से 128, क्या कह रहा है, मैट्रिक वेरिएंस मल्टीप्लाई, 2 कर देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब टोपोलॉजी टेबल पे भी तो वो रहेगा उसमें भी है, कहीं मल्टीप्लाई दिखा रहा है ये, लेकिन राउटिंग टेबल देखोगे तो आ जाएगा, आ गया, हो गया लोग बैठते हैं, दैट इज अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। 30 वाला नहीं है। 30 वाले भी पकड़ लिया इसने,
नहीं हाँ यार 50 वाला देखो, 50 वाला 50 वाला ही मैं देख रहा हूँ। ठीक है। चलो फिर हमने आपने वेरिएंस वैल्यू 2 कर दी, ठीक है ठीक तो मल्टीप्लाई किस किस में कैसे कैसे हो रही है ये देखो। समझ में नहीं आया। बाय डिफॉल्ट क्या था यहाँ पे, मैट्रिक बेस्ट यही था। बेस्ट राउट ये था नीचे वाला 26 मैट्रिक्स 26 26 है। हाँ नीचे ही वाला ये। टोटल हाँ हाँ एफडी टोटल एफडी वैल्यू है ना। और ठीक है, सेकंड बेस्ट क्या बना था? ऊपर वाला हाँ जिसकी मैट्रिक ये है, जो फिजिकल सेक्टर भी नहीं था ये फिजिकल सिस्टम है, अभी है। तभी तो पैकेट वो बना। देखो ना ये, देखो ना 50 देखने के लिए। हाँ अब देखो ध्यान से क्यों ऑफिसर दिखा रहा है, दो है। क्यों? क्योंकि वो रॉबिन टेबल चला गया। पहले क्या था देखो, हम एक काम करते हैं, वन कर देते हैं, वेरी जो बाय डिफॉल्ट था। अब दिखाएगा वन फिर सर, आ गया वन फिर सर। 30 वाले 30 छोड़ दो, 30 मत जाओ, 50 देखो पहले। तो दो आ रहे हैं तो हाल सक्सेसर एक ही है ना, वन सक्सेसर है, राउट दो है। राउट दो, एक फिजिबल सक्सेसर है और एक सक्सेसर है। फिजिबल सक्सेसर की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दैट्स व्हाई ये क्या बना, फिजिबल सक्सेसर, क्योंकि आरडी लेस देन एफडी। तो सर ये 20 ऊपर नीचे वाला है ना, नीचे वाला है फिजिबल सक्सेसर, ऊपर वाला 20.2 कौन सा है? नीचे वाला, नीचे वाला ना, ठीक है, फिजिबल सक्सेसर ये हो गया। फिजिबल सक्सेसर नीचे ऊपर वाला है, ठीक है, और नीचे वाला क्या है, सक्सेसर। 20 वाला सक्सेसर है, क्योंकि बाय मिस्टेक हमने मैट्रिक उधर चेंज कर दी थी। देखो ये वाला है सक्सेसर और ये वाला है फिजिबल सक्सेसर। और फिजिबल सक्सेसर ही क्या बनेगा, अनइक्वल क्रॉस लोड बैलेंसिंग के लिए वो क्या बनेगा, बेस्ट रूट बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आते हैं अपने वेरिएंस पे। अभी बाय डिफॉल्ट वेरिएंस कितना था? वेरिएंस का काम ये है कि वो जाके बेस्ट रूट मतलब सक्सेसर रूट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू वही रहेगी, वही 1 है। जब हमने वेरिएंस कर दिया 2, तो जाके ये बेस्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होके उसकी मैट्रिक क्या हो जाएगी, 5 3। तो अब EIGRP क्या बोलेगा कि जब हमारी बेस्ट मैट्रिक्स सक्सेसर रूट की मैट्रिक 5 3 है और फिजिबल सक्सेसर की मैट्रिक 3 5 है, तो हम इस वाले को भी कहाँ पे प्लेस कर लेंगे, लाके राउटिंग टेबल में प्लेस कर लेंगे। जो बेस्ट मैट्रिक है उसमें मल्टीप्लाई होगी, इसकी बाकी किसी में नहीं होगी, बाकी किसी में नहीं, जो सक्सेसर होगा इससे मल्टीप्लाई होगी। तो जब सक्सेसर हमारा इतना हो गया और जो राउटिंग टेबल में प्लेस है और फिजिबल सक्सेसर हमारा इतना है, तो वो कम है, तो राउटर क्या कहेगा, इसको भी लाओ, है ना। तो जब इसको हम यहाँ पर ले आए R1, अब इसमें वेरिएंस 1 कर दिया था। अभी देखना कि अभी हमारे पास कोई है ऐसा, कुछ है नहीं है, सिर्फ 200 लोड देखना बस। अब हम क्या करेंगे, और जबकि ये कहाँ पर है में है, क्योंकि ये क्या बना हुआ है, फिजिबल सक्सेसर। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कॉन्फिग टर्मिनल डॉट EIGRP वेरिएंस की वैल्यू, ठीक है कर दिया। अब अभी तक कितने सक्सेसर थे, अब देखो कितने सक्सेसर है, और कहाँ पे जाएगा ये, राउटिंग टेबल। जबकि ये क्या हो रहा है, अनइक्वल क्रॉस लोड बैलेंसिंग। अगर ये फिजिबल सक्सेसर ना होता तो क्या ये फुलफिल कर पाता क्राइटेरिया में? इक्वल कॉस्ट तो सीधी सीधी कर लेते हैं, वो तो कर लेता है, वो तो अगर दोनों रूट सेम होंगे तो लोड बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अनइक्वल कॉस्ट करनी है तो ये करना पड़ेगा वेरिएंस वाला। हाँ अब देखो एक चीज देखना, अब हम इसका वेरिएंस फिर से बंद कर दे रहे हैं, इसकी जगह ट्राई कर रहे हैं वेरिएंस 1। अब फिर से हट जाएगा ये राउटिंग टेबल से, हट गया, और कहाँ पे आ जाएगा, टोपोलॉजी टेबल पे, एक ही सक्सेसर है। अब अगर हम R2 पे जाके, एक चीज और, जैसे एक सक्सेसर है तो उसका मतलब ये है ना कि सक्सेसर ऊपर वाला ही है, पहले सक्सेसर आएगा ना। हाँ ऊपर के दिखाएगा पहले। तो देखो ये बना हुआ है सक्सेसर 20 वाला,
और ये वाला फिजिबल। अगर इसका हम यहाँ पे क्या करते थे जब 500, तो ये हट गया था ना, तो आर डी की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। फिर आर टू पे जाओ, आर टू दिखा रहा है कितना 21, जो एफ डी से कम है। तो अगर हम यहाँ पर 512 कर देते तो आर टू जाएगा 200 वाले नेटवर्क में ज़्यादा मैट्रिक लेकर, 3 1 होगी मैट्रिक, और 3 1 इससे बड़ा है, छोटा 2 6 है। इसका मतलब आर डी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया एफ डी से। तो क्या अब ये बना रहेगा? नहीं बनेगा। आगे से आ जाओ, है कोई सक्सेसर, फिजिकल सक्सेसर नहीं है। लेकिन हमको ये पता है हम आते हैं कहाँ पर, R1 पे। हमें y कहाँ से दिखा रहा है, 20.3 दिखा रहा है। अगर हम इंटरफेस सीरियल 1/1 ये डाउन कर देते, तब कहाँ से जाएगा? ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाएगा। हाँ जाएगा सर, नहीं है ना। अरे तो क्या नहीं है, वो तो इसलिए होता है कि अगर सक्सेसर डाउन हो गया तो वो बिना किसी से राउटिंग लुकअप किए हुए ही राउटिंग टेबल प्लेस कर लेगा पास करने के लिए। लेकिन अगर हमारा ये रूट डाउन हो गया तो फिर वो क्या करेगा, राउटिंग लुकअप करेगा, कैलकुलेशन चलेगी, कैलकुलेशन के बाद राउट को देखेगा। मतलब ऐसा समझ लो कि कहीं जाने का 2 रूट है, एक डाउन है, हम खड़ाक से पहुंच गया, हमें नहीं मतलब। लेकिन अगर फिजिबल सक्सेसर नहीं है और बेस रूट डाउन है, तो जगह जाने पे हम कहीं पूछेंगे फिर यार वहाँ कैसे जाएं, ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, फिर डिले होगा। तो देखो हमने इसको डाउन कर रहा है। अब बेस रूट क्या बनेगा, वो बनेगा ऊपर से 10.2 वाला आ गया 60 है ना। ये इस मैट्रिक को लॉन्च ये यहाँ पे लिखा, ठीक, इसको ठीक है, इसको बता। तो हमने मैट्रिक्स चेक करने के लिए इसको ये किया था। फिर हम क्या करते हैं, फिर से R1 पे जाते हैं और क्या करते हैं, इसको नो शट डाउन। जैसे नो शट डाउन करेंगे फिर से क्या वो वाया 20.2 जाएगा। वो टच हो गया ना, तभी तो जाएगा, ठीक है। क्लियर था 6, बस यही दिखाना था। आप देखो, अब आ जाओ फिर करते हैं वेरिएंस। बेस रूट कितना है 2 6, हम कितने वेरिएंस क्या कर दें, 3 कर दें। अगर 3 कर देंगे तो इसकी मैट्रिक कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले की मतलब कि 7 पे जाएगी, ये जाएगी, और 7 पे जाएगी तो ये वाला फिर क्या उससे कम हो जाएगा, ये वाला जाएगा फिर से राउंड टेबल में। तो करके देखिए, हाँ एक मिनट देखिए, R1 पे आ जाओ, वैल्यूज कितना करेंगे, इसका मतलब ये कहाँ प्लेस हो जाएगा, राउटिंग टेबल में। शो आईपी राउट या जीआरपी नहीं हुआ, नहीं होता भाई, टाइप 2 इसलिए नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम दिखानी पड़ती है सबको। क्या ये फिजिबल सक्सेसर है और अनइक्वल क्रॉस किसके साथ होता है, केवल फिजिबल सक्सेसर के साथ, इस वजह से ये नहीं हो सकता। बस हाँ, अगर ये डाउन हुआ तो उसको चला जाएगा बस हाँ, बाकी सब कुछ काम ओनली फिजिबल सक्सेसर रूट ही अनइक्वल क्रॉस में बैलेंसिंग कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, वेरिएंस की। जब तक अपने से 3 बार और 3 बार